Great morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next chapter, which is chapter number 9, Internet Services. So, let's start. Internet is defined as a network of millions of computers connected to each other worldwide. इंटरनेट है क्या? ये जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो उससे जो नेटवर्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं. यू कैन रिलेट द टर्म इंटरनेट टू द टेलीफोन नेटवर्क और इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम विच इज स्प्रेड अक्रॉस एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. वो बोलते हैं आप इंटरनेट को कैसे समझ सकते हो? जो बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करते हैं ना बेसिकली, तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटरनेट. It is the largest information database and has become a vital part of our lives. वो बोलता है कि ये लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस है. सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किस पे है? इंटरनेट पे ही है. ठीक है. और यानी डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा. तो यहाँ सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्टेड है, इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ्स का. इट इनेबल्स द यूजर्स टू शेयर आइडियाज एंड सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि हम किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. द इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. इंटरनेट ने क्या किया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ग्लोबल विलेज के अंदर. Now let's talk about the history of internet. In 1969, when man walked on the moon, the US Defense Department set an advanced research project agency ARPA for further research. वो बोलते हैं कि जब इंसान ने मून पे चलना स्टार्ट किया तो जो यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने एक एजेंसी थी ARPA, उसको बोला कि फर्दर रिसर्च करो. दे डिजाइंड अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर डेटा. उन्होंने क्या है, उन्होंने एक 4 कंप्यूटर्स लिए थे, उनको आपस में कनेक्ट किया था और उनसे डेटा को वो शेयर करते थे. उस नेटवर्क को उन्होंने क्या बोला था? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. लेटर ऑन क्या हुआ था? मैनी यूनिवर्सिटीज वर अलाउड टू जॉइन दिस नेटवर्क एंड शेयर देयर इन्फॉर्मेशन. इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन किया गया ताकि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. ये तब स्टार्टिंग थी जब कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग स्टार्ट हुई उन 4 कंप्यूटर्स की कनेक्शन से, विच क्रू बिगर एंड बिगर. और आज जो है वो इंटरनेट बन चुका है. द टेक्नोलॉजी विच हैज रेडिकली चेंज्ड आवर लाइव्स. अर्लियर इंटरनेट वाज यूज्ड बाय इंजीनियर्स. पहले इसको इंजीनियर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ही यूज करते थे बेसिकली फॉर रिसर्च पर्पस. लेकिन ग्रेजुअली ये क्या हुआ? प्राइवेट एजेंसीज के पास आया और अब पब्लिक के पास भी है. पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर सेंडिंग मैसेजेस. मैसेजेस को सेंड करने के लिए, फाइल्स को सेंड करने के लिए वो यूज करने लगे. इन इंडिया द इंटरनेट सर्विस जो थी स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995 थ्रू अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी VSNL. VSNL ने इसको स्टार्ट किया था. सम ऑफ द पॉपुलर ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर? BSNL है, टाटा है, एयरटेल है, रिलायंस है, आइडिया है, जियो है. ये सारी वो कंपनीज हैं जो आपको क्या करती हैं? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं. Next is popular services on the internet. There are many facilities available on internet which makes our life better. Some of the widely used internet services are. तो अभी हम जो क्वेश्चन, अब जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये कुछ फैसिलिटीज है, जो सर्विसेज है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. पहला है WWW विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. जो वर्ल्ड वाइड वेब है यानी या फिर सिंपली वेब जो है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ एसेसिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. ये एक तरीका है जिससे आप इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको एसेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस. ये आपने पहले भी पढ़ रखा है इन प्रीवियस क्लास कि जो आपका पेज होते हैं, जो पेजेस आप इंटरनेट के ऊपर खोल सकते हो उनको आप क्या बोलते हो? वेब पेजेस बोलते हो. डिजिटल पेजेस होते हैं ये, क्योंकि इनसाइड द कंप्यूटर होते हैं और इनके ऊपर सारा डेटा लिखा होता है नेट पे. इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस. ईच पेज, और हर वेब पेज के अंदर क्या आपको मिलेगा? टेक्स्ट भी मिल सकता है, किसी में ग्राफिक यानी पिक्चर मिल सकती है, वीडियो भी मिल सकता है, ऑडियो भी मिल सकता है, या फिर लिंक मिल सकते हैं अदर वेब पेजेस के जिनको आप क्या बोलते हो? हाइपर लिंक्स. टू एसेस एंड ट्रांसफर्स थ्रू दिस वेब पेजेस वन रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउजर. अगर आपको एसेस करना होता है किसी पर्टिकुलर वेब पेज को, यानी मिल ढूंढना होता है, मतलब चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो, या फिर अगर आप किसी वेब पेज के थ्रू ट्रैवर्स करना चाहते हो यानी मूव करना चाहते हो, तो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिए, वेब ब्राउजर. आपको पता है ना, अगर आपको इंटरनेट भी चलाना है तो आपको एक गूगल क्रोम के थ्रू पहले ओपन करना पड़ेगा, तब आपका नेट ऑन होगा. तो वो यही बोल रहा है, ये वेब ब्राउजर है. ठीक है. तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वेब ब्राउजर. जब वो वेब ब्राउजर ऑन होता है उसके बाद ही आप इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर सकते हो. तो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आपके कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है.
In 1919, in 1990, while working at European Council for Research for Nuclear Research यानी CERN पे, जो टिम बर्नर्स ली था रॉबर्ट कॉलिल के साथ इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, उसने ही उसको इन्वेंट किया था. टुडे द वर्ल्ड वाइड वेब इज द ग्रेटेस्ट डेटाबेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज अवेलेबल ऑनलाइन. नेक्स्ट आपकी जो फैसिलिटी आती है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ मोड ऑफ communication that involves exchanging audio and video at the same time between people sitting at geographically different locations. आपने Zoom मीटिंग स्टार्ट की है, उसमें आप क्या करते हो? यू आर बेसिकली डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं भी बैठी हूँ, आप भी बैठे होते हो, और उसमें क्या हो रहा है, मैं पर्टिकुलर पीडीएफ शेयर करती हूँ, वो हम सारे देख सकते हैं. तो यही बोलता है वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, एक ऐसी कम्युनिकेशन मोड होता है जिसके अंदर आप ऑडियो और वीडियो को उस एक ही टाइम पे जितने भी पीपल डिफरेंट लोकेशन पे बैठे होते हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट या एक्सचेंज कर सकते हो. The participants can view each other on their monitors as well as hear voices over the speakers or laptops or desktop. तो participants क्या एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. It involves the use of camera known as webcam. जब थोड़ी आप स्टैंडर्ड की मीटिंग्स करते हो तो उसमें आप वेबकैम को यूज़ करते हो या फिर माइक्रोफोन को भी यूज़ करते हैं जिसको हम लीड बोलते हैं. द पार्टिसिपेंट्स कैन ऑल्सो कैप्चर वीडियो एंड ऑडियो डेटा इन रियल टाइम. इमेजेस साउंड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट एंड डिलीवर टू द अदर पार्टिसिपेंट. ऐसे होता है ना कि मैं बोलती हूँ तो आपको सुनता है, यानी आपके तक मेरी साउंड जो है वो, यानी जो ऑडियो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो आप बोलते हो मुझे सुनाई देता है, क्योंकि आपकी जो वॉइस है वो मेरे तक ट्रांसफ़र हो जाती है. तो वो यही बोल रहा है कि इमेजेस साउंड्स ऑडियो वीडियो ये सब क्या होते हैं, रियल टाइम के अंदर जो है ट्रांसफ़र होते हैं. This technology is mainly used for virtual meetings among a group of people to discuss political, business, medical और social affairs. तो वो बोलता है कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल मीटिंग्स में यूज करते हो. ऑन टेलीविजन many times we see that a program host is conducting an interview among several participants sitting in different cities. This is done through video conferencing. तो वो बोलता है आपने न्यूज़ में आजकल देखा है ना, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होते हैं वो अलग अलग उसमें होते हैं, मिनिस्टर्स जो हैं दे आर सिटिंग इन डिफरेंट लोकेशंस, सबके कोई अपने घर पे है, कोई अपने ऑफिस पे है, लेकिन वो सारे क्या है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक ही टाइम पे उस पर्टिकुलर चैनल पे. तो वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. तो कुछ कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशंस है, जैसे आपकी स्काइप है, एडोब कनेक्ट है, ऊवू है, युग्मा है, एकीजा है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज योर चैटिंग फैसिलिटी. अ चैट इज अ text-based communication between one or more users in messages are exchanged back and forth in real time through a chat software. WhatsApp दिखा रखा है इसने, यहाँ पे Hangout दिखा रखा है, इसकी तरह आपका WhatsApp भी होता है. उसके अंदर आप करते हैं क्या हो, कम्युनिकेशन करते हो, कैसी होती है, टेक्स्ट ही होती है, मोस्टली लिखते हो, जिसके अंदर वन या मोर देन वन यूजर के साथ आप अपने मैसेजेस एक्सचेंज करते हो रियल टाइम में. चैट मैसेजेस आर जनरली शॉर्ट इन ऑर्डर, ये बहुत छोटे होते हैं टू इनेबल अदर पार्टिसिपेंट्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली. चैट को आप ऑनलाइन चैट भी बोलते हो, इंटरनेट चैट भी बोलते हो. Chat not only allows you to exchange text messages, but it also allows you to interact with other users through voice and video chats. वीडियो चैट्स, वॉइस चैट के थ्रू आप दूसरे लोगों के साथ क्या है एक्सचेंज कर सकते हो मैसेजेस को. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चैट्स आपके अवेलेबल हैं. वन कैन चैट थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर, चैट रूम, चैट वेबसाइट. ठीक है. आप एक तो इंस्टेंट मैसेंजर होते हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप है, हैंगआउट है, ई बडी है. फिर चैट रूम्स होते हैं, जैसे आपकी जो याहू है, जीमेल है, इनके ऊपर आप चैट रूम बना सकते हो. देन यू कैन, या फिर चैट की वेबसाइट होती है, जैसे टिंडर वेबसाइट है, या फिर आपकी आप फेसबुक पे भी कर सकते हो. तो ये आपकी चैटिंग की वेबसाइट्स होती हैं. पर कुछ में ऐसा होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है फर्स्ट. चैट रूम इज डिजिग्नेटेड, और जैसे हम चैट रूम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है, ये एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है या फॉर्म होता है ऑन वर्ल्ड वाइड वेब दैट अलाउ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कॉर्पोरेट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग. तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट होता है, या कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो आप जिनको जिनको चाहते हैं वही उस एरिया के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं करते. ठीक है. Typically, chat rooms are dedicated to various activities such as sports, politics, health issues, television shows, etc. तो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, वहाँ पे आप जो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन कर सकते हो. तो आज हमने कौन सी सर्विसेज पढ़ी हैं. आपको www की सर्विस मिलती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस मिलती है, एंड चैटिंग की सर्विस मिलती है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम मोर सर्विसेज विच इंटरनेट प्रोवाइड्स. तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू.